छात्रों, व्याकरण का हिस्सा हिंदी लोक भारती इस विषय पर व्याकरण का कुछ हिस्सा हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिया के काल। अब क्रिया के काल, यह प्रश्न आपको व्याकरण में परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसकी हम आज तैयारी करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यह प्रश्न, इसकी मालूमात जो है आज हम जानकारी इसके बारे में हासिल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है। क्रिया के काल की मालूमात हम हासिल करने की कोशिश आज के इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ इसको, आप समझिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। वाक्य ध्यान से पढ़िए। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। तो इस वाक्य में बरस रहे हैं, इस शब्द संग्रह पर अंडरलाइन किया गया है। तो देखिए, बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, लेखक सिरचन को मनाने गया था। गया था, इसको अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित इसको किया गया है, इस पर ध्यान देना है हमें। बरस रहे हैं, गया था। 3. लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। तो खरीद लेंगे यहाँ पर रेखांकित शब्द है। तो देखिए, पहले वाक्य में बरस रहे हैं, क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हो रही है। देखिए, बरस रहे हैं मतलब बरसना शुरू है, तो क्रिया शुरू है अभी। तो यह हमें इससे ज्ञान होता है कि बरस रहे हैं, क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हो रही है, शुरू है, चालू है। दूसरे वाक्य में गया था, क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया हो चुकी है। गया था मतलब भूतकाल में यह क्रिया हो चुकी है। तो यह गया था, इस क्रिया से, इस शब्द के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यह क्रिया हो चुकी है। और तीसरे वाक्य में खरीद लेंगे, क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। अब देखिए, खरीद लेंगे मतलब खरीदा नहीं है, खरीदने की क्रिया भी शुरू नहीं है। और तो क्या है, खरीद लेंगे, तो भविष्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अभी ना क्रिया हुई है ना शुरू है, होने वाली है। देखिए, तो इस खरीद लेंगे, इससे यह ज्ञात होता है, हमें ज्ञान मिलता है कि यह क्रिया आने वाले समय में होगी। मतलब पता नहीं अभी 1 मिनट में होगी या 1 साल के बाद होगी या 1 महीने के बाद होगी या 10 साल के बाद होगी, ये पता नहीं है हमें। लेकिन इतना पता है कि यह क्रिया आने वाले समय में होगी, मतलब भविष्य में यह होगी। तो इससे हमें 3 काल के बारे में पता चलता है। देखिए, तो इसकी व्याख्या क्या है काल की? देखिए, क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। देखिए, क्रिया मतलब घटना, क्रिया के जिस रूप से, घटना के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता हो। मतलब क्रिया अगर हम देखें और उसके जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह क्रिया होने का समय क्या था, इसका अगर हमें जिस वक्त का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। तो काल की व्याख्या हमें यहाँ पर दी गई है। काल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, मतलब क्रिया का समय अगर हमें पता चलता है तो उसे हम काल कहेंगे। तो ये देखा हमने काल की व्याख्या, इसको याद करना है। काल की व्याख्या देखिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर काल कोई भी विषय हो भाषा का,
मतलब मराठी हो, हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, तीनों भाषा में व्याकरण का अनन्य साधारण महत्व होता है। तो इसका अगर हम ग्रामर व्याकरण पर अगर ज़्यादा जोर देंगे तो हमारे लिए भाषा आसान हो जाएगी। अगर हम व्याकरण पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह हमें मुश्किल होगा, यह भाषा सीखना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। तो यह देखा हमने काल के व्याख्या। अब देखिए काल के कुछ भेद होते हैं क्या? भेद मतलब प्रकार। काल के कितने प्रकार होते हैं? देखिए काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्य काल। देखिए मराठी में भी यही 3 काल है, अंग्रेज़ी में भी यही 3 काल है और हिंदी में भी यही 3 काल है। तो अगर एक भाषा में आपने यह काल सीख लिया तो समझिए आपको मराठी भी आ गया, आपको हिंदी भी आ गया, आपको अंग्रेज़ी भी आ गया। तो फिर इसके अब समझ लीजिए कि पहला प्रकार इसका हम देख रहे हैं भूतकाल। तो भूतकाल के और फिर 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। वैसे ही दूसरा प्रकार जो हमने देखा वर्तमान काल, वर्तमान काल के भी 3 प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। और भविष्य काल का देखिए, भविष्य काल में सिर्फ एक ही प्रकार होता है, वह होता है सामान्य भविष्य काल। तो काल के भेद हमने देखे। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, वह इस तरह है। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो यह काल के 3 प्रकार हमने देखे। तो अब इसका पहला प्रकार के बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या क्या है और इसके उदाहरण कौन से हैं। देखिए पहले तो हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही। तो देखिए कि जिस क्रिया के रूप से हमें यह ज्ञान हो कि कार्य बोलने का हो या कार्य लिखने का हो, तो यह क्रिया जो है उसी समय हो रही है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इससे यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है, सिर्फ हो रही है इतना ही हम बता सकते हैं। उदाहरण देखिए इसका, पुष्प को अपना अंत पता है। देखिए पुष्प को अपना अंत पता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा उदाहरण देखिए, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होती, यह सामान्य वर्तमान काल है। तीसरा, प्रियाहीन मेरा मन डरता है। तो यह सामान्य वर्तमान काल के 3 उदाहरण हमें दिए गए हैं। तो इन तीनों उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि इसकी क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है, तो इसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा देखिए भूतकाल, सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही। तो देखिए कि जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञान मिलता हो कि बोलने की या लिखने की जो समय था वह समाप्त हुआ है और क्रिया जो है पूरी हुई है। जैसे कि सामने से एक कार आई। अब देखिए सामने से एक कार आई, यह सामान्य भूतकाल है। मानू चुपचाप अपूरी चीख को देखती रही, यह भूतकाल का वाक्य है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। और तीसरा, जांच अधिकारियों को गुस्सा आया।
तो जांच अधिकारियों को गुस्सा आया, आई, देखती रही और आया, यह जो है यह 3 वाक्य जो है किस प्रकार के हैं? सामान्य भूतकाल के यह वाक्य हैं। तो बाकी हिस्से, बाकी जो काल के भेद हैं वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस काल के सभी भेदों को आपको याद करना है और प्रकार को इसको याद करना है, इसकी व्याख्या भी याद करनी है कि क्रिया के काल के भेद कितने हैं और वह कौन से हैं, और इसके एक एक उदाहरण जो है हमें लिख करके फ़ोटो इसका निकाल करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। तो यह देखा हमने क्रिया के काल और इस काल के भेद हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकते हैं। दिया हुआ जो स्वाध्याय है उसको पूरा कीजिए वक्त पर, और जो याद करने के लिए कहा गया है उसे भी याद करिए, तो व्याकरण आसान हो जाता है। और जब तक आप व्याकरण नहीं सीख पाते हैं तब तक भाषा आपको आसान नहीं होने वाली। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।